गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ते आ रहे हैं भाषा वाला टॉपिक। तो भाषा का जो टॉपिक है हमारा, भाषा की 3 इकाइयाँ थी, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण वाला टॉपिक हम करा चुके हैं। शब्द वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। शब्दों का वर्गीकरण किया गया था 4 प्रकार से। पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और आज हमारा टॉपिक है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। तो पहला है उसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कुछ भी पता नहीं होता और वो एक ही अर्थ में गिने जाते हैं, जिनका प्रयोग सिर्फ एक ही अर्थ में माना जाता है और ना ही वो किसी के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं। जो किसी भी शब्द से मिलकर नहीं बनते। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, जो किसी भी शब्द से मिलकर नहीं बनते, उनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे पहाड़, झरना, किताब। कुछ भी बोले तो आप, जैसे वही देशज वाला शब्द भी आया था, रोटी, फावड़ा। आप और भी बना सकते हैं जिनका एक ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पेन इत्यादि। पहाड़, झरना, किताब, रोटी, फावड़ा, पेन इत्यादि, मतलब जिनका कोई एक ही अर्थ निकल रहा है। पहाड़ जानते ही आप, सिर्फ उन्हीं को पहाड़ कहते हैं। झरना जो पानी बहता रहता है, गिरता रहता है। तो इन चीज़ों को एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा है। आगे बढ़ते हैं हम, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब योग, मतलब किसी चीज का मिश्रण। योग मतलब जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 शब्द हैं जिनका योग हुआ है और वो यौगिक बन गए हैं। योग से बना यौगिक। तो 2 शब्द, ऐसे शब्द जिनको मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें उदाहरण संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये उदाहरण भी इन्हीं में गिने जाते हैं यौगिक शब्दों में। 2 शब्दों का, 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द
हैं। तो यौगिक नाम से पता चला दो शब्दों का मेल है। जैसे दूध वाला, दो शब्द हो गए, दूध और वाला। दूध का भी अर्थ है, दूध अपने आप में एक शब्द है, वाला एक है, तो दोनों को मिला के दूध वाला बता दिया, मिला दिया इसको। और देखते हैं भोजनालय, महात्मा। संधियों के नियम आएंगे इसमें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, व्यावहारिक आदि। आप भी देख सकते हैं जोड़ के, जैसे काम वाला, दुकानदार, सब्जी वाला, काम वाली। इस तरह से आप यौगिक शब्द बना सकते हैं। रूढ़ शब्द हो गया यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। परिभाषा तो इसकी कुछ यौगिक की सी भी निकल रही है, लेकिन योग रूढ़ जुड़ करके योग तो हुआ है, लेकिन रूढ़ शब्द बना रहा है, अर्थ किसी अन्य का जा रहा है, जिसका भी कोई एक ही अर्थ है, इसलिए योग रूढ़ कहलाए ये। अब परिभाषा तो इसकी भी बनेगी, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं, लेकिन अर्थ किसी अन्य का दे रहा है, इसलिए योग रूढ़ कहा है इसको। जो अर्थ किसी अन्य का देता हो, योग रूढ़ कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो अर्थ किसी अन्य का देते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। अधिकतर इसमें बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। पर लिख देती हूँ, जैसे गजानन, भोजनालय, संधि तो इसमें भी हो रही है, भोजन प्लस आलय, गज प्लस आनंद, संधि तो इसमें भी हो रही है, लेकिन ये खुद एक शब्द है और ये किसी अन्य का अर्थ दे रहा है। गजानन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं गजानन? गणेश जी को। गज के जैसे आनन है जिसके, गज के जैसा आनन है जिसका मतलब, आनन मतलब मुख होता है, तो गज मतलब हाथी, हाथी के जैसे मुख वाले कौन है? गजानन। तो किसी अन्य का अर्थ दिया, वो कौन हो गए? योग रूढ़ शब्द। और आप भी बता सकते हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, भगवान विष्णु। विष्णु का मतलब यहाँ तीसरे की बात चल रही है, पीत प्लस अंबर, संधि यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन अर्थ तीसरे का दिया। दो शब्द हैं, शाखा मृग, शाखा मृग। दोनों शब्दों के हिसाब से देखें तो हम यौगिक शब्द हैं, और इनका अर्थ देखें तो किसी तीसरे का अर्थ दे रहे हैं,
तो अन्य का अर्थ देने पर क्या हो जाता है ये योग रूढ़ शब्द। शाखा मतलब डालियों पर जो रहते हैं, शाखाओं पर जो रहते हैं वो मृग। अब मृग वो नहीं हिरण समझ रहे हो आप। मृग मतलब यहाँ पर शाखाओं पर रहने वाले मृग मतलब बंदर होता है, वानर को कहते हैं शाखा मृग। हनुमान इनको पर्यायवाची भी है ये। लंबोदर, लंबा प्लस उदर संधि के हिसाब से देखें यौगिक शब्द बन रहा है, लेकिन अन्य अर्थ के आधार पर देखें तो योग रूढ़ बन रहा है। जब हमको ये समझ में नहीं आता कि इसमें से हम यौगिक करें या योग रूढ़ करें, तब हमको अर्थ निकालना पड़ता है, और जब अर्थ किसी अन्य का निकलता है तो हो जाएगा योग रूढ़, और जब अर्थ नहीं निकलता तो यौगिक शब्द बनेगा। तो लंबा है उदर जिसका, लंबे उदर वाले कौन हो गए गणेश जी। तो ये हमारा टॉपिक हुआ आज का। और आप ये व्याकरण थोड़ा नीरस सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो, मजाक में हंसते हुए खुश होके हुए ऐसे पढ़ना है। जैसे मेरे को याद हुआ ऐसे ही आपको भी याद होने लग जाएगी। व्याकरण थोड़ी सी नीरस होती है, इसमें ये लगता है कि क्या हर समय सिर्फ इन्हीं ये चीज़ें बातें करते रहते हैं, कोई समाज की बात नहीं करते, कुछ नहीं। तो जब तक हम इनके बारे में जानकारी नहीं करेंगे, तो हमको जब तक हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्धता नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि व्याकरण हमको क्या सिखाती है शुद्धता, मेन शुद्धता पर ध्यान देती है व्याकरण। तो इससे ऐसे आप घबराएं ना, आप अच्छे से पढ़ते रहें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन आता रहे आपको, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।